चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरे चैनल पे बहुत से लोग नए आए हैं और मैं उनको अपना दोबारा से इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं पाकिस्तान के शहर चकवाल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे जर्मनी में आए हुए अब तकरीबन 5.5 साल हो चुके हैं और यूट्यूब स्टार्ट किए हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया है। और बहुत सारे लवली पीपल मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मैं अपना होम टूर करा दूँ। इंशाल्लाह वो भी दिन ज़रूर आएगा, लेकिन हम लोग अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी और थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जब भी कोई बेसिक सा भी अगर सेटअप मेरे घर का बन गया, मैं आप लोगों को अपने घर का टूर ज़रूर कराऊँगी। अभी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैंने ऑनलाइन अपनी ग्रोसरी ऑर्डर की है देसी स्टोर से और मैंने चिकन भी ऑर्डर किया है इस दफ़ा। अच्छा, मैं फ़्रोज़न आइटम्स पहले भी 2 दफ़ा ऑर्डर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने जमुना से ऑर्डर किए थे और बिल्कुल परफ़ेक्ट कंडीशन में मुझे मिले थे, बिल्कुल सॉलिड फ़ॉर्म फ़्रोज़न फ़ॉर्म में थे। उनका कोई कूल बैग जो उन्होंने अंदर रखा होता है और थर्मल सा एक बॉक्स होता है, थर्मो बॉक्स आई थिंक उसको बोलते हैं, उसके अंदर रखा हुआ होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस दफ़ा की ग्रोसरी मैंने ऑर्डर की है बसरा वालों से और वो लोग भी फ़्रोज़न चीज़ें ऑर्डर उन्होंने डिस्प्ले की हुई होती हैं अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। उन्होंने मेरा ऑर्डर जो है वो 2 पार्सल्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले मुझे आटा रिसीव हो गया था, मैंने आटा मतलब जब मैंने ऑर्डर किया था दूसरे-तीसरे दिन मुझे हो गया था डिलीवर। अब मेरे माइंड में यही था कि फ़्रोज़न आइटम्स भी उसी दिन डिलीवर होने थे, बट फॉर सम वियर्ड रीज़न डीपीडी का पार्सल था, उन्होंने मुझे नहीं डिलीवर किया और उसकी ट्रैकिंग में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ है। और मैं बड़ी फ़िक्रमंद थी कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि फ़्रोज़न आइटम्स आप ऑर्डर करें और वो इतना डिलेट पहुँचे। और ये पार्सल मुझे बड़े दिनों के बाद रिसीव हुआ था। हम लोगों ने बसरा वालों को 2 दफ़ा बीच में कॉल भी की थी और लेकिन उन्होंने कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन जिस दफ़ा दोबारा हम लोगों ने सोचा कॉल करते हैं तो उसी टाइम ये हमें रिसीव हो गया था। तो लेकिन जब मैंने अपना खोला ये सारा फ्रोज़न आइटम्स तो सब कुछ मेल्ट हुआ हुआ था। कूल बैग अंदर से बिल्कुल मेल्ट था। हालाँकि विंटर्स भी थी, लेकिन अगर ये पार्सल 2-3 घंटे भी डिले होता या 1 दिन अगर डिले हो जाता तो 100% समोसे भी ख़राब निकलने थे और चिकन भी ख़राब निकलना था। तो अब जो चिकन की सूरत हाल थी वो ऐसे थी कि गरम नहीं था उसका, लेकिन फ्रोज़न भी नहीं था, पिघली हुई थी चिकन सारी, लेकिन उसका जो टेम्परेचर था वो इस तरह का था जैसे आप फ्रेश चिकन काटें और उसको आधे पौने घंटे के लिए आप फ्रिज में रखते हैं तो जितना ठंडा वो होता है ना, उतना ठंडा था चिकन। और लेकिन जब मैंने उसको स्मेल किया तो मुझे स्मेल भी नहीं आई। तो लेकिन परेशान भी बहुत थी मैंने फिर अपनी फ्रेंड से पूछा, उसने मुझे कहा कि सिरके में डिप कर दो। तो मैंने सिरके में डिप करके ठंडे पानी से इसको धोआ तो वो जो थोड़ी बहुत मतलब चिकन की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो बहुत सूंघने से आती है, वो भी फिर नहीं आई। और फिर मैंने उसी दिन टेस्ट की, बिरयानी बनाई इसकी, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी बाय द वे। लेकिन नहीं ख़राब नहीं थी चिकन। लेकिन हाँ, अगर पार्सल डिले हो जाना था ना तो ख़राब निकलना था। और समोसों के साथ ये हुआ था कि मेरे समोसे सारे डिफ्रोस्ट निकले थे। लेकिन फिर भी मैंने वो फ्रीज़ कर दिए, क्या करती इतने ज़्यादा 50 समोसे मैं कैसे खाती एक दिन में। तो बहरहाल ये सिचुएशन हुई है। तो अगर किसी ने ऑर्डर करना है चिकन या कोई फ्रोज़न आइटम तो अपने रिस्क पे ऑर्डर करें। मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। मशवरा मेरी तरफ से कोई भी नहीं है। इसके बाद फिर मैंने बसरा वालों को टेक्स्ट किया टिकटॉक पे। उन्होंने कहा आप हमें वीडियो भेजें। मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से ये जो व्लॉग के लिए वीडियो बनाई थी यही उठा के भेज दी, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हालाँकि मेरे ओपिनियन में उनको मुझे एटलीस्ट इस पूरे और ये पूरी 40 यूरो की चीज़ें थी, एटलीस्ट उनको 20% मुझे रिफ़ंड करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। पता नहीं मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि डिस्पाइट ठीक है मेरा चिकन ख़राब नहीं हुआ, चीज़ें ख़राब नहीं हुई, लेकिन मेरे समोसे डिफ्रोस्ट निकले थे और मुझे उनका ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आगे मैं अपने व्लॉग्स में अक्सर बता चुकी हूँ कि मैं बसरा वालों से ऑर्डर करती हूँ और हमेशा ही अच्छा हुआ है मेरा एक्सपीरियंस, कभी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा जो एक्सपीरियंस था ना वो मैंने कॉपी पेस्ट आप लोगों को बता दिया, ना कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किया है, ना ही मैंने कुछ मतलब कम किया है उसमें से। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं पंपकिन
आजकल ऑटम चल रहा है, ऑटम में आप लोगों को हर तरफ पम्पकिन्स नज़र आ रहे होंगे। हैलोवीन भी होती है, फिर जर्मन्स की उन्होंने अपने घरों के आगे भी पम्पकिन्स सजाए हुए होते हैं। तो ये पम्पकिन मैंने कभी आज तक जर्मनी में कभी भी नहीं ख़रीदा है। लास्ट ईयर भी हमारे फ्रेंड्स ने हमें ये पम्पकिन दिया था, उन्होंने अपने घर में लगाए होते हैं अपने गार्डन में। और लास्ट ईयर फिर मैंने अपनी एक और फ्रेंड को आगे वो ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि वो लोग हलवा बनाते हैं और उन्होंने ही मुझे एक दफ़ा हलवा बना के भेजा था और मुझे अच्छा लगा था। तो इस साल मैंने सोचा कि चलो हिम्मत कर ही लेती हूँ, मैं भी जो है ना इस पम्पकिन का हलवा बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरी फ्रेंड्स ने तो ये सजेस्ट किया था मुझे कि मैं सूप बना लूँ, जिन्होंने मुझे ये दिया था, बट सूप वग़ैरह का मेरा दिल नहीं किया। तो मैंने इसको बस सिंपल सा पील किया, बहुत सॉफ्ट था ये वैसे। अच्छा, मेरी जिन फ्रेंड ने मुझे कहा था, बाजी फ्रेंड है वो मेरी, उन्होंने कहा था कि बहुत सख्त होती है इसकी स्किन, तो आराम से इसको काटना छुरी से, तुम्हारा वो कट ना जाए। लेकिन बहुत सॉफ्ट था ये, इजीली कश हो गया था। और जो रिमेनिंग छोटे-छोटे पीसेस बच जाते हैं जो कश नहीं हो पाते, ग्रेट नहीं हो पाते हैं, उनको मैंने ना ऐसे ही चॉपर में चॉप कर लिया था। और साथ ही साथ मैंने खोआ बनाने के लिए रख दिया था। आज खोआ बनाने के लिए करना ये है कि 2 जैसे अगर रिकोटा चीज़ आप ले रहे हैं, आप लोगों को रेवे काउफ्लैंड से मिल जाएगी, लेकिन लिडर और अल्डी पे मैंने रिकोटा चीज़ आज तक नहीं देखी है। अच्छा, 1 चम्मच मुझसे थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था, तो मैंने 1 चम्मच निकाल लिया था देसी घी, तो व 2 रिकोटा चीज़ के लिए 1 बड़ा चम्मच जो है वो देसी घी का इनफ रहेगा। पहले वो डालें, फिर आप रिकोटा चीज़ डाल दें। मैंने जितनी देर में आप वो ऊपर रेडी होने के लिए रखते हैं, उतनी देर में आप अपना ये पम्पकिन प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले पम्पकिन सारा ग्रेट करके आपने उसको ऐसे ही चूल्हे पे रख देना है। उसके अंदर कोई पानी, कोई चीज़ भी नहीं डालनी, ना घी, कुछ भी नहीं डालना, बस ऐसे ही उसको रख देना है। फिर उसको आप कवर करके रख दें। आहिस्ता-आहिस्ता जो ये पम्पकिन का जितना भी अपना पानी है ना, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और इस तरफ रिकोटा चीज़ का भी आप लोग देख लें कि ये आहिस्ता-आहिस्ता इसका हम लोगों ने मॉइस्चर ख़त्म करना है, इसको बिल्कुल ड्राई करना है। मैंने तो काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इस पूरे प्रोसेस में ना, खोए के इस प्रोसेस में 25 मिनट्स लगते हैं। अब मैंने इसको ना लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर इसको कुक किया था, और बिल्कुल 25 मिनट के बाद ये देख लें, बिल्कुल जो है इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया था और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो आप चाहें तो इसे और ड्राई कर दें, लेकिन हलवे के लिए इतना इनफ रहता है। और ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा ये ड्राई हो जाता है और बिल्कुल ऐसा इसका टेक्सचर ऐसे हो जाता है जैसे रियल मवा या खोआ का होता है। और फिर आप चाहें तो इसका कलाकंद बनाएं, इसकी बर्फ़ी बनाएं, जो मर्ज़ी करें, हलवे में डालें। ये बड़ी आसानी से रिकोटा चीज़ के साथ आप खोआ घर में बना सकते हो। दूसरी तरफ ये पम्पकिन का पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे पम्पकिन के वाटर को ड्राई होने में मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट आराम से लगे। जैसे पानी ड्राई होगा आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी, लेकिन मैंने अंदाज़न आपको टाइम बता दिया। साथ आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट साथ ही उसको चॉप करके रख लें। और चीनी में मैंने ली है, ये वाली शुगर ली है। आप चाहें तो अपनी जो खुद नॉर्मल शुगर इस्तेमाल करते हैं वो वाली कर लें, और साथ एक कार्डामोम यानी इलायची का पाउडर ले लें। ये टर्की स्टोर से मुझे मिला था। मेरा स्टैंड टूट गया है, और मैंने जो फिर नया टीमू से ऑर्डर किया था वो इतना बेकार निकला है कि उससे मोबाइल ही बार बार गिर जाता है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, इस दफ़ा अमेज़ॉन से लूँगी, क्योंकि बेशक चाइना का ही मॉल अमेज़ॉन पे क्यों ना पड़ा हो, लेकिन अमेज़ॉन पे अगर चाइना का मॉल पड़ा हुआ है ना, तो मुझे वो बेहतर लगता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है वो बनिस्बत टीमू और शीन की। कुछ चीज़ें टीमू यस अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जैसे मोबाइल स्टैंड है, ये अमेज़ॉन से ही बेहतर रहता है। आज जिसमें मैंने खोया बनाया है, उसी में मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के मैंने इसमें ये नट्स डाल दिए हैं सारे। अच्छा, बुटर श्मल्स मैं यूज़ करती हूँ घी की जगह। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि बुटर श्मल्स हलाल नहीं है, लेकिन ये हलाल है, क्योंकि वो लोग गूगल ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप सिर्फ श्मल्स की गूगल ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो उसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि पिग फैट, लेकिन ये बुटर श्मल्स है, यानी कि घी का फ़ैट है ये। उस पे लिखा हुआ भी है कि बटर मक्खन का फ़ैट। तो इसलिए गूगल ट्रांसलेशन पे ना रिलाई किया करें। बेशक आप चैट जीपीटी से जाके पूछ रहे हैं या कहीं और जाके रिसर्च कर लें। अच्छा, दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि जब पानी सारा ड्राई हो जाए, उसमें फिर आपने, जैसे मुझे ये लग रहा था कि 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो में मैंने 1 बोल आपको दिखाया है, मैंने उतना दूध का डाल दिया है। फिर उस दूध को थोड़ा-सा सुखा लें, इसमें भी, इस प्रोसेस में भी 15 से 20 मिनट लगेंगे। फिर इलायची पाउडर डालें। फिर जब दूध सूख जाए कंप्लीटली या होने लगे, सूखने लगे, तो बस बीच में आपने अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी की चीनी डाल देनी है। मैं बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खाती,
मैंने इनिशियली सिर्फ 4 टेबलस्पून्स डाले, लेकिन मुझे बहुत ही कम लगा तो बस 5 टेबलस्पून्स डाल लिए। लेकिन अगर आप लोग अच्छा मीठा पसंद करते हैं तो फिर मेरे ख़्याल से ज़्यादा ही जाएगी। फिर उस चीनी के भी मेल्ट होने के बाद 5-1 मिनट के बाद आपने इसमें घी डाल देने हैं। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाले हैं घी के, और इनफ हो गए थे इतने। और फिर आपने फिर इसको जो है 5 मिनट के लिए भून लेना है, यानी कि 15 से 20 मिनट पानी सूखने में लगेगा। फिर आपने दूध डाल देना है, दूध को सूखने में भी 15 से 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। फिर आपने इलायची डाल देनी है, उसको 2-3 मिनट भून के, फिर चीनी डाल देनी है, चीनी को 5 से 10 मिनट भून के, फिर आपने घी डाल देना है। फिर घी को आपने जब भूनते रहना है, आपको खुद ही इस तरह का टेक्सचर मिलना शुरू हो जाएगा जैसे हलवे का टेक्सचर होता है। तो बस आप लोग चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक एंड पे आप मावा डाल दें, कुछ लोग ऊपर से पसंद करते हैं, कुछ लोग मिक्स करके पसंद करते हैं। तो मेरा रिकोटा 2 रिकोटा चीज़ से देखो इतना प्लेट भर के निकल आया था खोआ। तो मैंने आधा इसमें मिक्स कर दिया और आधा मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि हमें खोआ बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे है कि बादाम मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं उसकी जगह ना बादामों का पाउडर डाल देती हूँ। बादाम वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे हलवे में बादाम नहीं अच्छे लगते, या खीर में भी बादाम नहीं अच्छे लगते, तो मैं इस तरह पाउडर डाल देती हूँ। और एंड पे थोड़े से नट्स डाल दें, और कुछ नट्स बचा लें, उसको ऊपर गार्निश कर लें, और बड़े अच्छा सा एक मज़े का टेक्सचर हलवे का बन के तैयार हुआ था। और टेस्ट की मैं बात करूँ ना, बहुत मज़े का निकला था टेस्ट, बिल्कुल गाजर का जैसे हलवा होता है ना, मज़ेदार, उसी की तरह मज़ेदार निकला था। मुझे यकीन नहीं था कि इस पम्पकिन का हलवा इतना अच्छा बन के निकलेगा। मैं बड़ी उसे कहते हैं रिलक्टेंट थी, हेज़िटेंट थी बनाने के लिए कि हाय अल्लाह जाने कैसा बनेगा, क्योंकि मैंने आज तक जर्मनी में ये वाला पम्पकिन नहीं ट्राई किया, ना ही इसके सूप्स भी हैं। हालाँकि बहुत से पाकिस्तानी इसको अपनी डाइट में ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इतने ऑप्शंस नहीं होते सब्ज़ियों वगैरह के। तो ख़ैर हलवे की फ़ॉर्म में तो मुझे ये बहुत पसंद आया, और ये हलवा 3 दिन में ख़त्म हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि थोड़ा-सा ही भी बहुत ज़्यादा मज़े का हैवी लगता है तो, लेकिन फिर भी 3 दिनों में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। और एक पम्पकिन का देख लो कितना थोड़ा-सा बना है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हो तो मेरे ख़्याल में आप लोगों का 1 दिन में, 1.5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा ये हलवा। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाज़मी करना है, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।